इंदौर में देवी अहिल्या राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान यह पुरस्कार श्री राम जन्मभूमि के प्रमुख चंपत राय को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा भेंट किया गया। इस दौरान पूरा परिसर तालियों की गूंज और जय सिया राम के नारों से गुंजायमान रहा। वहीं सम्मान पाकर अभिभूत नजर आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बेहद सहज और सरल शैली में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सफर को बयां किया। उन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े ज्ञात अज्ञात कार सेवकों, प्रशासकों, अधिकारियों को याद करते हुए उनके योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं निमित्त मात्र हूँ। कई ज्ञात अज्ञात कार सेवकों, प्रशासकों, अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य नागरिकों का सहयोग का नतीजा है अयोध्या का श्री राम मंदिर। संतों को बुलाया गया दिल्ली अप्रैल 1984 में 7 अप्रैल 8 अप्रैल विज्ञान भवन दिल्ली का। 84 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी, सब याद करिए। दाऊदयाल जी को फिर वहां बुलाकर कहा गया इनके सामने रखिए बात। साधु संतों को भी हिम्मत बढ़ गई, उत्साह आ गया, बात आगे बढ़ने लगी। तब क्षेत्रीय अध्ययन हुआ तो पता लगा देश तो जानता ही नहीं इस घटना को कि राम जन्मभूमि पर कोई इस प्रकार का ढांचा खड़ा है जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। अयोध्या के आसपास के लोग भी नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। तो पहले इस जनता की उदासीनता को भंग करो, इसलिए आंदोलन नाम नहीं रखा गया यज्ञ, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, समाज के कल्याण और भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य यानी यज्ञ। आज हमको समझ में आ रहा है समाज के कल्याण और भलाई का कार्य था कि नहीं था। सारा संसार जाग गया। इसका नाम दिया गया था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। फिर अध्ययन शुरू हुआ तो पता लगा अध्ययन कौन करेगा। एक प्रोफेसर बीआर ग्रोवर थे, उनका संघ इस नाम से कोई संबंध ही नहीं था। वो हिंदी लिख नहीं सकते थे, सुन लेते थे, समझ लेते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे। वो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी और मेडिवियल हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो कहीं से उन्होंने ये अखबारबाजी पढ़ ली। अयोध्या आए, अज्ञात, हम तो कोई जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। और फैजाबाद का जो अभिलेखागार है सरकारी, वहां उन्होंने दोस्ती कर ली। उर्दू, अरबी, फारसी ये 3 बातें और अंग्रेजी, तो तमाम पुराने रिकॉर्ड निकाल लिए उर्दू के, अरबी, फारसी के, उनकी नकल करते थे। और वो जो क्लर्क रहता था उसकी छोटी मोटी समस्याएं रहती थी, उर्दू, अरबी, फारसी की पढ़ के बताते थे। वो इससे खुश हो गया, सारे कागज इनको देता रहा, इन्होंने नकल कर दिए, वही हमारा रिकॉर्ड है। धीरे धीरे पढ़ा, पता लगा कि 75 लड़ाइयों का वर्णन है। अब 75 लड़ाइयों में कितने लोग गए होंगे, कौन जानता है उनको। ये पुरस्कार और 75 लड़ाइयों में अपना जीवन उत्सर्ग करने वाले के लिए 1934 में अयोध्या में क्लैश हो गया। क्यों हुआ ये चैप्टर में मैं बंद करता हूं। और क्लैश में मारकाट हो गई, मारकाट में जीवन चला गया, जीवन चला गया तो सब वही। इसलिए अयोध्या के चारों ओर कहा गया कब्रिस्तान है हमारा। वो मारकाट शांत हुई। शांत तब हुई जब हिंदुओं ने उन 3 गुंबदों वाले ढांचे को कुछ डैमेज कर दिया। मैं कुछ शब्द लगा रहा हूं, मुझे तो मालूम नहीं कितना डैमेज किया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 34 में,
तो कलेक्टर ने कहा हम इसको रिपेयर कराएंगे और इसके रिपेयर का पैसा हिंदुओं से लेंगे एज पेनल्टी। 1934 84,000 रुपीस की पेनल्टी लगाई गई थी। एक ही परिवार ने अपने घर से 84,000 रुपया सरकार की ट्रेजरी में जमा कर दिया। ये उसके लिए पुरस्कार है। वो रिपेयर हुआ है, 1936 में रिपेयर हुआ है ढांचा। 1934 के बाद वहां कभी कोई क्लैश नहीं हुआ। 1947 को देश आजाद हो गया। कहीं ना कहीं तो किसी के मन में आग लग रही थी। वहां एक हनुमानगढ़ी है, उसके एक नागा बाबा अभिराम दास, एक दिगंबर अखाड़ा है, उसके महंत थे परमहंस रामचंद्र दास, आयु थी 40 साल। इन्होंने कुछ नौजवान इकट्ठे कर लिए। अब 15 थे कि 20 थे मुझे मालूम नहीं। और 22 दिसंबर 1949 की अर्धरात्रि, अब उत्तर प्रदेश में 22 दिसंबर की ठंड कैसी होती है तो वहां रहकर ही पता लगता है। ढांचे में चढ़ गए, कैसे चढ़े भगवान जाने। एक ही मार्ग सीढ़ी लगाकर चढ़ना, और तो कोई मार्ग नहीं। जो अंदर था उससे कहा भैया जा, अब हम आ गए। वो चला भी गया और वहां एक मूर्ति ले जाकर स्थापित कर दी। सवेरे घोषणा हो गई, रात को धरती फटी थी, भगवान प्रकट हो गए। आज दोनों नहीं है। उन नौजवानों में से 2 व्यक्ति जब बूढ़े हो गए तब मैं 92 में उनसे मिलने गया। ढूंढता था कौन है कौन है, लोगों ने बता दिया ये 2 लोग जिंदे हैं। मैं दोनों के घर मिलने गया, पैर छूने, तुम्हारे कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। 1949 ये पुरस्कार भैया ऐसे लोगों को समझे। बी.आर. ग्रोवर जैसे लोग, डॉक्टर हर्ष नारायण, मेडिवल हिस्ट्री के प्रोफेसर्स, कोई मतलब नहीं किसी से। कौन सी आग भगवान ने उनके हृदय में जगा दी कि उसके बाद राम जन्मभूमि के अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। चंपत राय ने कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों संतों ने राम मंदिर के प्रति जागरण किया। ये किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं हुआ। इतने सालों में कितने लोगों का जीवन गया, कितने बलिदान हुए, ये कोई नहीं जानता। चंपत राय ने अशोक सिंघल, बूटा सिंह, कोठारी बंधु सहित कई अन्य लोगों का जिक्र किया। अयोध्या के लोकल मजिस्ट्रेट थे ठाकुर गुरदत्त सिंह, बलिया के रहने वाले थे। बेबाक मना कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ की शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और शांति व्यवस्था बिगाड़ने के नाम पर सब शांत हो जाते, अदालत भी शांत हो जाती। ये तो ठाकुर गुरदत्त सिंह के नायर, वो केरल के रहने वाले थे। उन लोगों ने मूर्ति को हटने नहीं दिया। 1950 सब मुकदमे पढ़े जाने लगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त हो गए थे देवकी नंदन अग्रवाल, न्यायाधीश थे। और वहां एक वकील थे वीरेंद्र सिंह चौधरी, क्षेत्रीय संघचालक थे, बड़े धाकड़ वकील हुआ करते थे सिविल के। इन्होंने सबने मुकदमे पढ़े तो इनको लगा कि हिंदुओं ने जो मुकदमे दायर किए हैं 1950, 1959, मुसलमानों का मुकदमा तो 1961 में दायर हुआ है, उससे पहले था ही नहीं कोई। लेकिन देवकी नंदन अग्रवाल, वीकेएस चौधरी, इनको लगा कि अभी कुछ कमजोरी है, कहाँ जाए। तो इनको किसी ने सलाह दी, उसका नाम बताना उचित है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सरदार बूटा सिंह ने सलाह दी कि पटना जाओ। वो थे देश के गृह मंत्री और उन्होंने भेजा इंदिरा जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लाल नारायण सिन्हा के पास।
आप पढ़ लीजिए, लालनारायण सिन्हा ने ही इमरजेंसी की वकालत की थी। कहा बाबूजी सलाह दीजिए, देखिए हिंदुस्तान के सम्मान का विषय। उन्होंने सलाह दी। शायद 8 दिन सब लोग पटना में इकट्ठे बैठे और तब अरे 1950 के मुकदमा और 1986 आ गया। टाइम बाढ़ ना मान ले कोई, लेकिन बुद्धि थी, सब जानकार थे कानून के, इसलिए उस छोटे से बालक रामलला के नाम से मुकदमा तैयार हुआ। नाबालिग, माइनर, परपिचुअल माइनर। अदालत के सामने कहा साहब ये बच्चा अपनी बात कहना चाहता है। माइनर के अधिकार को कोई खत्म नहीं कर सकता। मुकदमा एक्सेप्ट हो गया, वही मुकदमा जीतता चला गया। अब लालनारायण सिन्हा का तो इंदिरा जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और सलाह देने वाले थे बूटा सिंह, तो भैया पुरस्कार उन लोगों के लिए। कितनी शक्तियां, अर्थात हृदय के अंदर हिंदुस्तान के अपमान की आग तो कहीं ना कहीं जल रही थी। 1528 के राष्ट्रीय अपमान की धधक तो थी, कहीं उसको प्रकट करने का अवसर नहीं मिल रहा था। जिसको जैसे अवसर मिला वैसी उसने सहायता की। उन्नीस 1990 आ गया, सबने घोषणा कर दी देवोत्थान एकादशी को जाएंगे। 1990 उस दिन था 30 अक्टूबर, देवोत्थान एकादशी। पर मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, इन्होंने कहा परिंदा पर नहीं मार सकता। परिंदा कहते पक्षी को। पत्रकारों ने मजाक किया कि अगर हेलीकॉप्टर से फावड़ा गिरा दोगे तो भी मान लेंगे, लेकिन संकल्प के धनी तो थे अशोक जी। आत्मोत्सर्ग करने की भावना उनमें थी और वो अंदर प्रवेश भी कर गए, कोई ने पकड़ ही नहीं पाया। किसी मकान में जाकर छिप गए। आज जितनी आईबीए नहीं बता सकती वो किस मकान में छिपे, नहीं बता सकते। और वहां झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ने वालों में एक लड़का है राजेंद्र धरकार। धरकार कहते जो धुना धुनकर रुई, वहीं बगल में रहता था। उसको गोली लगी, ऊपर ही लगी, तो ये तो उसके लिए समझ। उसके बाद आ गया 2 नवंबर, 2 दिन, 1 दिन छोड़कर। आपने सुना होगा कोठारी बंधु, ये दोनों बीकानेर के हैं। कलकत्ता में पिताजी व्यापार करते थे। राम और शरद संघ की शाखा पर जाते थे। शाखा पर तय हुआ राम जाएगा, छोटे भाई ने कहा मैं भी जाऊंगा। उस समय के जो वहां के प्रांत प्रचारक थे वो सब सुनाते थे। जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, उनको सीने पर गोली लगी। जोधपुर का गांव मथानिया, सेठाराम परियार माली परिवार का, 18 क्या आयु रही होगी, उसको यहां गोली लगी थी मुंह में। अयोध्या का राजेंद्र पांडे, वासुदेव गुप्ता, ये तो कुछ नाम है जो सर्वज्ञात हो गए। अब शरद बच सकता था, लेकिन जब देखा कि भाई मर गया तो ऊपर से छलांग मार दी उसने, उसको भी गोली लगी। तो भाई ऐसे उत्सर्ग करने वाले उन तमाम ज्ञात और अज्ञात लोगों के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं पूरे कार्यक्रम में कई बार जय जय सिया राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे।